Assalamu alaikum. This is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. In today's lecture we are going to talk about reflexive pronoun. Personal pronoun क्या होते हैं ये हम पहली टाइप में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोनाउन की पहली जो टाइप हमने डिस्कस की है वो पर्सनल प्रोनाउन की ही की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहलाए जाते हैं, ये भी हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। इनसे जुड़े कुछ रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे और इनकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो पहले कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आजकल हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बोलते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इसलिए इनको बोला जाता था क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है और ये पर्सनल जो प्रोनाउन है उनकी ही ड्राइव्ड फॉर्म थी, तो इसलिए इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता था। आजकल इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं जो है आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा या मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हम जानते हैं। सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। अब कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजिम होता है। ऐसे वर्ब्स को हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं आते, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट मीन्स कि कुछ हमारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे पास करते हैं और जब वो पास करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। इनको हम डिटेल में वर्ब की कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। अभी ये बताना ज़रूरी था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाने के लिए कि ऐसे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और ऐसे वर्ब्स जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर एक सेंटेंस की एग्जांपल लेता हूँ कि वो शी रन्स फास्ट, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो शी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, रन्स जो है वो हम जानते हैं कि वर्ब है। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं कि असलम हैज़ बॉट अ कार, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि असलम हैज़ बॉट पे अगर मैं सेंटेंस ख़त्म कर देता हूँ तो जो इनकम्प्लीट सी सेंस आ रही है कि असलम ने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है कोई पता नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट का एक्शन पास करेगा ऑब्जेक्ट पे। तो जो इस तरह के वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं और वो उनके बाद जो है ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। तो असलम हैज़ बॉट अ कार हो के ये सेंटेंस सही होगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ कि आई सा इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। अब सा के बाद जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो वर्ब के बाद आते हैं या जो है वो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं। ये काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ब के बाद भी आते हैं और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि आई सा इन द मिरर, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इन द मिरर इनके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई सा इन द मिरर, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और सा जो है वो वर्ब है। अब वर्ब जो है वो बेसिकली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया वो सब्जेक्ट का एक्शन पास करते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं है, दो इसमें एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आया है तो वो प्रेपोजिशन का जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे जो है एक वर्ब की ज़रूरत होगी, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर मैं बात करता हूँ आई सा हिम इन द मिरर तो ये सेंटेंस सही होगा कि मैंने उसे शीशे में देखा। इसी तरह के जो हैं जितने भी फ़िक्रात हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत आन पड़ी। आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा, ग्रीड एज अ कर्स में एक जो है वो ऐसे लिखा करते थे हम, एक स्टोरी लिखा करते थे हम जिसमें हम एक डॉग की जो है वो स्टोरी लिखा करते थे कि वो एक कसाई की शॉप पे गया और वहाँ से उसको जो है वो एक गोश्त का टुकड़ा मिला। वो वहाँ से वापस आ रहा था, उसने अपना अक्स देखा एक नदी में। हम लिखा करते थे कि द डॉग सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर।
अब जब ये रिफ्लेक्शन है तो इट मीन्स कि वो अपना अक्स जो है उसने देखा था। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम अक्स की बात करते हैं, अक्स की बात करते हैं तो अक्स हम अपना ही देख रहे होते हैं। जब भी किसी के अक्स की बात करेंगे तो वो उसी ही का ही होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम अपना रिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि हम अगर साइंस की बात करते हैं, फिज़िक्स की, तो रिफ्लेक्टेड वेव्स आपने पढ़ी होंगी। रिफ्लेक्टेड वेव्स कौन सी होती हैं कि जो सरफेस से टकरा के उसके बाद वापस अपने सोर्स की तरफ मुड़ जाती हैं, दो उनका कोई ना कोई एक एंगल होता है जिस पे वो मुड़ रही होती हैं, उसको रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड वेव्स बोलते हैं हम। इसी तरह जब भी किसी के अक्स की बात कर रहे होंगे तो वो उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली अक्स दिखा रहे होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर होता है, ना कि ये होगा कि आई सा मी इन द मिरर। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो क्लियर करता जाऊँ कि वर्ब के बाद जो है हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, और अगर प्रोनाउन कोई इस्तेमाल हो रहा होता है तो जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि शी बॉट मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब ख़रीद के दी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आई सा मी इन द मिरर तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि हम अपना रिफ्लेक्शन शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी हमने अपना रिफ्लेक्शन शो करना है तो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि वहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर होके ये सेंटेंस सही होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि जो है हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारे पास वो आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है, और आई का जो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो माई सेल्फ होगा, और अगर वी की बात करते हैं तो वो आर सेल्व्स होगा। यहाँ पे सेल्फ की जो जमा है वो सेल्व्स है, जैसे कि नाइफ की जमा नाइव्स होती है या प्लूरल नाइव्स होता है, इसी तरह जो सेल्फ की प्लूरल है वो सेल्व्स होती है। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन जिससे हम मुखातिब होते हैं या जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है सामने वो सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो वो यू है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो दोनों केसेस में ये यू ही होता है, लेकिन यू सिंगुलर के केस में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो यूर सेल्फ होता है, और प्लूरल के केस में यूर सेल्व्स होता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन वो होता है, जैसे कि काफ़ी डिटेल में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, कि जिसके जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो तीसरा बंदा, उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। वो ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो सकता है। यहाँ पे अगर हम उनकी बात करें तो हिम सेल्फ ही के लिए, और शी के लिए हर सेल्फ, और जो है इट के लिए इट सेल्फ होता है। इसी तरह अगर हम उनके प्लूरल की बात करते हैं तो वो दे होता है और उनसे देम सेल्व्स होता है। ये तो थे हमारे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक टाइप हम पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास वन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसी से वन सेल्फ भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे तो तब उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो थे हमारे कुछ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, ये थे। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, आई सा इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। आई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम देखते हैं सा हमारे पास यहाँ पे वर्ब के तौर पे आया है, और जो इन है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और मिरर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो मिरर है ये इनका ऑब्जेक्ट है, और आई सा एक जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका आना लाजिम है। चूँकि उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजिम है तो यहाँ पे जो है ये हम आई सा, अब कोई ना कोई चीज़ होगी जिसको देखा होगा, आई सा हिम इन द मिरर हो सकता है, तो यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने खुद को शीशे में देखा, तो जब मैं इसकी जो है वो इंग्लिश करना चाहूँगा तो तब आई सा माई सेल्फ होगा। तो माई सेल्फ चूँकि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और वो रिफ्लेक्शन शो करवा रहा है
रिफ्लेक्शन किसका शो करवा रहा है, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन शो करवा रहा है कि मैंने खुद को शीशे में देखा। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो ये होगा आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। इसी तरह जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसको जो है ब्रीफली डिस्कस किया है मैंने कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं असलम हैज़ बॉट अ कार, यहाँ पे असलम जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ बॉट जो है वो वर्ब है, और वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है आ रहा है। इट मीन्स कि इस सब्जेक्ट के पास इस वर्ब के पास सब्जेक्ट का एक्शन पास करने के लिए एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो यहाँ पे कोई जो है वो मिस्टेक नहीं है। लेकिन नीचे ही अगर हम बात करते हैं असलम रन्स फास्ट, तो असलम तेज़ भागता है, ये उसकी उर्दू होगी। तो इस जो रन है इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है कि असलम तेज़ भागता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती ऐसे वर्ब्स जो हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं ट्रांजिटिव होते हैं और कहीं इंट्रांजिटिव होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि असलम रन्स अ कंपनी, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि असलम एक कंपनी चला रहा है, तो तब इसी ये जो रन है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह जो है वो बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं उसको जो है वो भागने की सेंस में इस्तेमाल करता हूँ तो तब ये इंट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल करेगा। तो जब भी वर्ब इंट्रांजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन जब वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो तब उसके लिए वर्ब का आना लाजिम हो जाता है। तो जब हम उसमें अपनी सेंस मतलब अपने आप की बात कर रहे होते हैं तो तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। नीचे एक और एग्जांपल है, देखते हैं इसको कि हमज़ा इंजॉयड इन द पार्टी। अब एक ये सेंटेंस है और एक है हमज़ा इंजॉयड दी पार्टी। अब अगर हम देखते हैं कि हमज़ा ने पार्टी में जो है वो इंजॉय किया, तो यहाँ पे कोई गलती नज़र नहीं आ रही। नीचे सेंटेंस देखते हैं हमज़ा इंजॉयड दी पार्टी, हमज़ा ने पार्टी को इंजॉय किया, तो इसमें भी कोई बज़ाहिर मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमज़ा जो है वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब आया है, ठीक हो गया। वर्ब के बाद जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है, और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जो प्रेपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। नीचे वाले सेंटेंस को भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमज़ा इंजॉयड, हमज़ा ने इंजॉय किया, तो मैं पूछ सकता हूँ कि हमज़ा ने क्या इंजॉय किया। तो यहाँ पे इंजॉय जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ट्रांजिटिव वर्ब को जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अगर ऊपर वाले सेंटेंस में देखते हैं हमज़ा इंजॉयड इन दी पार्टी, अब हमज़ा ने पार्टी में इंजॉय किया, बज़ाहिर तो इसमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, हमज़ा इंजॉयड हिमसेल्फ इन दी पार्टी, कि हमज़ा ने खुद को पार्टी में इंजॉय किया। तो नीचे वाले अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो हमज़ा इंजॉयड दी पार्टी, हमज़ा ने पार्टी इंजॉय की। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वर्ब इंजॉय, उसको ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है जिस पे वो सब्जेक्ट का जो है वो एक्शन पास कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की ज़रूरत आन पड़ी थी कि जब भी खुद का रिफ्लेक्शन शो करना होता है, तो या इस एग्जांपल को और भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई सा इन दी मिरर, तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि असलम सा हिमसेल्फ इन दी मिरर। असलम का अक्स दिखाने के लिए जब हम बात करेंगे तो तब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है वो हिमसेल्फ होता है, इनके साफा मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पे जो है वो हिमसेल्फ इस्तेमाल होगा, असलम सा हिमसेल्फ इन द मिरर होगा, ये सेंटेंस सही होगा। ये तो कुछ जो है वो बेसिक्स थी जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के
इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया। इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो आइए देखते हैं पहली एग्जांपल। ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट मी इन द मिरर। तो ये पहली एग्जांपल है। अगर इसमें देखते हैं कि हर सुबह मैं अपने दांत साफ़ करता हूँ और शीशे में ख़ुद को घूरता हूँ या स्टेयर करता हूँ, तो ये इसकी उर्दू है। अब जब इसकी उर्दू की तो मैंने ये देखा कि ख़ुद को देखता हूँ या ख़ुद को जो है वो घूरता हूँ, तो ये उसकी उर्दू थी। खुद की बात हो रही है जब खुद की बात हो रही है तो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट माई सेल्फ होगा, ना कि मी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट को, आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, ब्रश जो है वो वर्ब है, ये माई टीथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये इसका जो है वो इस वर्ब के साथ जो है वो आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ, क्या ब्रश करता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट सामने आ गया। लेकिन अगर अगले पार्ट की बात करते हैं, एंड स्टेयर एट, अब स्टेयर एट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घूरना। यहाँ पे एट इस्तेमाल हुआ और एट के बाद जो है वो हमेशा, चूँकि एट हम जानते हैं एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउंस का। तो अगर बाज़ाहिर देखा जाए इस सेंटेंस को तो कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। ईच मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट मी इन द मिरर, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि वर्ब जो है उनके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट्स ही आते हैं, और अगर पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिखा है। ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रटी रटाई चीज़ों पे जो है वो इंग्लिश नहीं सीखी जाती। जब आप रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स जो हैं वो जो आप डेप्थ में जाते जाएंगे तो आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ऐड के बाद जो है वो मी इस्तेमाल हुआ है, तो मी बज़ाहिर जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ ये ठीक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में जो है वो ज़रूरत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है तो यहाँ पे जो है वो ना कि मी इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होगा एंड स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर। तो ये जो है वो थोड़ा एडवांस हो गया है। जो हमारे जनरल रूल्स हैं वो वहीं पे स्टैंड करेंगे, लेकिन ये उसका कुछ एडवांस वर्जन था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाइल आई कैन डू इट, जब मैं ये कर सकता हूँ, आई डोंट नीड योर हेल्प। जब अगर हम इसकी उर्दू करना चाहें तो जब मैं ये खुद कर सकता हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह कुछ हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वाइल आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कोई बज़ाहिर मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। वाइल आई कैन डू इट आई डोंट नीड योर हेल्प, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं रिफ्लेक्शन शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये खुद कर सकता हूँ तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा वाइल आई कैन डू इट माई सेल्फ आई डोंट नीड योर हेल्प। इसी तरह अगर नीचे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, डोंट हर्ट यू बाय प्लेइंग केयरलेसली। यहाँ पे इस तरह के जितने भी फिक्रात होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है कि हम जो हमारे सामने शख्स है या जो हमारे सामने है उसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो डोंट से इस्तेमाल किया है, या अगर कोई भी सेंटेंस हमारा जो है या इंपेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं हम वो अपने सामने वाले से मुखातिब होते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो अंडरस्टूड होता है कि वो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं जो कि यू है। इसी तरह यहाँ पे भी यू है, तो यू डोंट हर्ट। अब यहाँ पे यू लिखा हुआ है, हर्ट के बाद जो है हर्ट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट यू हो सकता है, लेकिन खुद को जो है वो ज़ख्मी ना कर लीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो जब हम रिफ्लेक्शन शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, डोंट हर्ट यूर सेल्फ यहाँ पे होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। डोंट हर्ट यूर सेल्फ बाई प्लेइंग केयरलेसली। इसी तरह अगर अगली एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी लव्स हर मोर देन शी लव्स एनीवन एल्स। अब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि
शी लव्स हर। यहाँ पे अगर हर तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तो ये सेंटेंस सही है कि वो किसी और से जो है वो इतना मोहब्बत नहीं करती जितना वो खुद से मोहब्बत, शी लव्स एनिमल, किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी वो उससे मोहब्बत करती है। उस यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इसलिए लिखा गया है कि वो खुद से इतनी मोहब्बत करती है जितनी वो किसी और से नहीं करती। तो जब खुद की बात की जा रही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो होगा शी लव्स हर सेल्फ। यहाँ पे अगर हर जो है वो किसी और के बारे में बात की जा रही होती तो तब भी ये ठीक था, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम उसकी के बारे में बात कर रहे हैं, सेम ये और ये जो है दोनों सेम हैं, जब दोनों सेम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हर सेल्फ होगा ना कि हर होगा। अगर हम हर इस्तेमाल करेंगे तो इट मीन्स कि शी किसी जो है वो फ़र्क लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया और हर जो है वो किसी फ़र्क के लिए इस्तेमाल किया गया है, दोनों फ़र्क हैं तब जाके जो है वो हर इस्तेमाल होता है। चूँकि हम दोनों सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे जो शी जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो हर भी उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, हर सेल्फ होगा। शी लव्स हर सेल्फ मोर देन शी लव्स एनीवन एल्स, तो ये सेंटेंस सही होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं ही स्पोक टू हिम इन फ्रंट ऑफ मिरर, ही स्पोक टू हिम, इसको भी दो तरह से देखा जा सकता है कि वो उसने शीशे के सामने जो है उससे बात की। यहाँ पे भी दो तरह से जो है देखा जा सकता है कि उसने शीशे के सामने उससे बात की, तो ये ठीक है, शी स्पोक टू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसने शीशे के सामने खुद से बात की, तो जब खुद की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हिम ना हो कि हिमसेल्फ होगा, ही स्पोक टू हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ये सेंटेंस सही होगा। आगे देखते हैं द चाइल्ड हैज़ हर्ट हिम, बच्चे ने खुद को ज़ख्मी कर लिया, हम ये कुछ कहना चाह रहे थे। तो जब खुद को ज़ख्मी कर लिया तो द चाइल्ड हैज़ हर्ट हिमसेल्फ होगा ना कि हिम होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अक्सर जो है वो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो वहाँ पे वो प्लीज़ इंट्रोड्यूस यू नहीं कहते, वहाँ पे इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी सेंटेंसेस जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है कि वो सामने वाला होता है जो कि यू होता है। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस यू, तो यू का जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम जानते हैं कि वो यूर सेल्फ होता है। तो जितने भी इस तरह के फिक्रात होते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि खुद को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो यूर सेल्फ इस्तेमाल होगा जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ना कि यू इस्तेमाल होगा। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ होता है ना कि यू होता है। तो इसी के साथ अगला सेंटेंस देखते हैं, आई इंट्रोड्यूस मी इन द कॉन्फ्रेंस, मैंने खुद को जो है कॉन्फ्रेंस में मुतारफ़ करवाया। तो जब मैं खुद की बात करूँगा तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया जाएगा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ होगा ना कि मी होगा। यहाँ पे इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, आई इंट्रोड्यूस हिम इन दी कॉन्फ्रेंस, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वे ठीक होगा क्योंकि हम जो है वो खुद का रिफ्लेक्शन शो करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम खुद की बात कर रहे हैं तो जब हम खुद की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ना इस्तेमाल हो के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होगा आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन दी कॉन्फ्रेंस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट यू, सेम उसी तरह जैसे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ होता है, इसी तरह टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ होता है ना कि यू होता है। तो यहाँ पे यूर सेल्फ होगा, यूर सेल्फ होके ये सेंटेंस सही होगा। इसके साथ साथ अगर देखते हैं, आई एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, मैं मीटिंग से जो है वो एब्सेंट था या मैं मीटिंग में हाजिर नहीं था। तो जब मैं एब्सेंटेड इस्तेमाल करता हूँ तो एब्सेंट एक ऐसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर में इस्तेमाल होता है। जब ये ट्रांजिटिव नेचर में इस्तेमाल होता है तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है उसका आना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि इस वर्ब का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट जो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट पे पास होना लाज़िम व मुलज़ूम है। तो यहाँ पे जो है एब्सेंट के साथ जो है वो आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग होगा ना कि आई एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सेंट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हमारे पास जितने भी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जो है लिख दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं कि वो हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं। एब्सेंट भी उनमें से एक है।
इसके साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो है वो अवेल भी एक ऐसा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ जो है ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है आया यू मस्ट अवेल यूर सेल्फ होगा, यू मस्ट अवेल यूर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी होके ये सेंटेंस सही होगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कुछ डिटेल में डिस्कस करने में जो है वो हेल्पफुल रही। जितने भी हमारे पास ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप वो जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत आन पड़ी वो भी जो है डिस्कस किया। इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, जैसे कि मैंने बताया कि आई इंजॉयड दी पार्टी और आई इंजॉय इन दी पार्टी, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में से सही कौन सा है और सही क्यों है, और जो गलत है उसके गलत होने की वजह क्या है, वो भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, और वो सही कैसे किया जा सकता है उसको भी मैंने डिस्कस किया। इसी तरह आई माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होने के साथ साथ ये इम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं हम आने वाले लेक्चर में जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।